जय हिंद। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। भारत में जन्म लेने वाले लोग या भारत में पढ़ने बढ़ने वाले लोग या भारत की इतिहास से संबंध रखने वाले लोग, भारत की राजनीति से सरोकार रखने वाले ऐसे तमाम राजनीतिज्ञ या राजनीति के क्षेत्र में हो या आम जनता जो भी हो, जिन्हें थोड़ी बहुत भी अगर राजनीति शास्त्र में रुचि है या फिर नहीं भी रुचि है, फिर भी 10वीं तक हर एक को जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशल साइंस में हमें पढ़ना ही होता है, जिसके अंतर्गत जो है हम आज़ादी के आंदोलन को पढ़ते हैं। उसमें महात्मा गांधी का वर्णन मिलता है, उनका जिक्र जो है होता ही है। तो महात्मा गांधी से सभी लोग रूबरू हैं, सभी लोग परिचित हैं। उनको जो है ना, दे नीड नो इंट्रोडक्शन। तो मिस्टर गांधी के बारे में अगर बात करूं, महात्मा गांधी के बारे में अगर बात करूं, तो ये परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी कई एक नीतियाँ आप देखोगे तो कह सकते हैं कि एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते मुझे इनकी कई एक नीतियाँ जो है प्रभावित करती हैं। हालांकि कई एक सिद्धांत और कई एक इनकी नीति जो है, मुझे कह सकते हो कि मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, या फिर उनसे कह सकते हो कि मेरी आइडियोलॉजी या फिर मेरी विचारधारा या फिर मेरी नीतियाँ उनसे कई बार मेल नहीं खाती। तो हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक घर में ही एक गर्भ से जन्म लेने वाले दो बच्चे में दो अलग अलग विचार आ सकते हैं। एक हस्बैंड वाइफ जो हमेशा साथ रहते हैं, 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, लेकिन उन दोनों में भी कई एक मतभेद हो सकते हैं और होते हैं, आम जीवन में आप देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मेरे और गांधी जी के बारे में और उनके विचारों में भी कई एक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ नीति देखो जो है प्रभावित करती है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं, या उनकी आलोचक भी जो है कह सकते हैं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते हैं। तो गांधी जी की एक नीति है नॉन वायलेंस की। ऐसे तो उनकी कई नीति है, जैसे सत्य, अहिंसा प्रमुख है, जिसमें 2 प्रमुख है, सत्य और अहिंसा। तो उसमें जो अहिंसा की बात वो करते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। हम यहाँ 2 ऐसे प्रमुख इंसिडेंट की बात करेंगे, प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे चौरा चौरी इंसिडेंट की। यूपी में एक जगह है चौरा चौरी। उसमें होता क्या है कि जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाए जा रहे थे इन 1920 के लगभग में, जब असहयोग आंदोलन चलाए जा रहे थे, उस दौरान चौरा चौरी एक जगह है, एक थाने में कह सकते हो कि पुलिस स्टेशन होता है। वहाँ कुछ लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उस पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान मतलब लोग जो है ना जलसा जुलूस निकाल रहे होते हैं आज़ादी के लिए वो एक प्रकार से संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक कर रहे होते हैं। तो चौरा चौरी की जगह एक थाना पड़ता है, ठीक है। उस थाने से जब वो गुजर रहे होते हैं, उस दौरान वहाँ की जो पुलिस होती है, मतलब अंग्रेज ही कह सकते हो, उस समय की पुलिस अंग्रेज के ही एजेंट थी, तो अंग्रेज ही कह सकते हो उसे। तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट जब चल रहा था तो उस पर वो फायर कर देते हैं, गोली चला देते हैं। उससे कई आम लोग जो है जख्मी हो जाते हैं, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। और क्योंकि उस वक्त भीड़ शांतिपूर्वक जा रही थी, हाथ में मसाल लिए थे, स्वाभाविक सी बात है, जुलूस में वंदे मातरम कहते हुए जाते थे, तो कह सकते हो कि मशाल वगैरह, तिरंगा झंडा वगैरह साथ लेकर चलते थे, लाठियाँ साथ रहती थी। तो उस वक्त उस दौरान जब वो जा रहे थे तो हुआ क्या कि जैसे ही पुलिस ने उन पर फायर किया या अंग्रेज़ों ने उन पर फायर किया, तो कुछ लोगों की जानें चली जाती हैं, कुछ लोग उसमें जख्मी हो जाते हैं। तो इससे भीड़ जो है उग्र हो जाती है और फिर वो रिटेलिएट करती है, मतलब भीड़ जो है दोबारा वापस घूम कर आती है और मसाल वगैरह रहता है तो वो थाने में आग लगा देती है। तो ये घटना है चौरी चौरा या चौरा चौरी की, ठीक है। तो ये घटना होता है और फिर इसमें फिर जब रिटेलिएट करती है आम जनता, तो कई पुलिस वालों की भी जानें चली जाती है, जिंदे जल जाते हैं थाने में। भीड़ जो है चारों तरफ से घेर लेती है। और इस चौरा चौरी के इंसिडेंट के बाद होता यह है कि गांधी जी को जब पता चलता है तो वो नॉन कॉरपोरेशन और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उनका कहना यह होता है कि अभी जो लोग हैं या फिर अभी जो सत्याग्रही हैं, वो जो है अभी अहिंसा का पाठ ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब एक इंसिडेंट से, मतलब एक इंसिडेंट, एक वायलेंट इंसिडेंट कह सकते हो, हिंसक इंसिडेंट के कारण पूरी की पूरी असहयोग और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को
महात्मा गांधी विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जो है इससे समझ सकते हो कि महात्मा गांधी कितने बड़े अहिंसक थे और उनकी आत्मा खूब रोई। वो कहते हैं कि इस प्रकार की हिंसा कभी भी स्वीकार नहीं होगी, हम सत्य और अहिंसा के बदौलत ही चलेगी। उनके अपने कारण थे, उन्हें लगता था कि अगर हिंसा का सहारा लिया तो अंग्रेज़ के पास तो और गोला बारूद बम बंदूक और अधिक है, उसका मैन पावर अधिक है, वो भारतीयों को तुरंत जो है सप्रेस कर देंगे, तुरंत जो है मूवमेंट खत्म हो जाएगी। तो एक उनका अच्छा माध्यम था, अच्छी रणनीति थी कि हम अहिंसा के माध्यम से हम अंग्रेज़ों का सामना करेंगे, अंग्रेज़ों का मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो ये नीति पॉलिसी उनकी अच्छी थी। और एक हिंसक घटना के कारण जो है पूरी की पूरी इतनी बड़ी मूवमेंट जो कि अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपना एक कह सकते हैं शीर्ष पर था, उसे वो वापस ले लेते हैं। अब हम दूसरी घटना की बात करते हैं, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की, जो कि 1942 में गांधी जी के द्वारा ही करो या मरो, डू एंड डाई का नारा देते के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के अंग्रेज भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन भी इसे कह सकते हैं कि अब अंग्रेज को भगा कर ही रहेंगे। और यह जो नारा था ना, करो या मरो, इस नारे का भी अगर आप मार्मिक अर्थ निकालें तो मरो का अर्थात क्या, किसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप को सताना भी एक प्रकार का हिंसा है। सेल्फ टॉर्चर्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायलेंस। तो इस परिस्थिति में होता क्या है कि पूरे के पूरे जो है इतना सुनते हुए जो है ना कि करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जब बिगुल महात्मा गांधी के द्वारा फूंका जाता है, तो इसमें होता है यह है कि पूरी की पूरी जो है अंग्रेज सजग हो जाती है और तुरंत महात्मा गांधी को कैद कर लेती है, जेल में डाल देती है। इसके साथ साथ अन्य जितने भी लीडर थे, नेहरू, पटेल या फिर राजेंद्र बाबू, जितने भी लीडर थे उस वक्त जो है सभी को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस को जो है ना कह सकते हो कि सेंसर कर दिया जाता है। कांग्रेस की फंड को जो है कह सकते हो कि पूरे के पूरे कह सकते हो कि उस पर सेंसरशिप लगा देना या फिर जारी नहीं करना, मतलब एक प्रकार से पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी को ही जो है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देना, प्रतिबंध लगा देना। और जितने भी कांग्रेस के उस वक्त बड़े बड़े लीडर थे सबको जेल में डाल देना। तो हुआ यह कि कह सकते कॉरपोरेशन मूवमेंट में एक वायलेंस के कारण गांधी जी पूरे के पूरे मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। और दूसरा यह, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट होता है तो ये दो फेज में होता है। पहला फेज बहुत शांतिपूर्वक चलता है जिसमें लोग सत्य और अहिंसा के कह सकते हो कि सिद्धांतों को मानते हुए आंदोलन करते हैं। लेकिन वही भारत छोड़ो आंदोलन का जब दूसरा फेज आता है तो पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो वायलेंट नेचर का हो जाता है। कई जगह जो है ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें कई एक ऐसे सरकारी प्रॉपर्टी में आग लगा दिया जाता है, कई एक थाने को जला दिए जाते हैं, कई जगह जो है लोगों और पुलिस के बीच में जो है हिंसक झड़पें होती हैं, कई जगह है दंगा फसाद होता है। तो इस स्थिति को मापते हुए आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा आप जो है इस क्वाइट इंडिया मूवमेंट को, भारत अंग्रेजों छोड़ो आंदोलन को जो है आप पूरी की पूरी तरह से हिंसात्मक भी नहीं कह सकते और अहिंसात्मक भी नहीं कह सकते। इसमें हिंसा और अहिंसा दोनों का सम्मिश्रण था। तो उस वक्त गांधी जी को भी ये सब सारी चीज़ें मालूम थी, लेकिन वो इस मूवमेंट को वापस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जैसा मूवमेंट चल रहा है चलने दो। तो ये गांधी जी की रणनीति देखिए आप कितना अच्छा है कि एक ऐसा समय जब आम लोगों में भारत की आज़ादी को लेकर मास मूवमेंट वो बनाने का प्रयास कर रहे थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के दौरान या 1920 के दौरान, तो उस वक्त वो पूरी के पूरे अहिंसा के सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी और ठीक है जैसे जैसे कह सकते हो कि लोगों में जागरूकता आई, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना आई, वो दोबारा वह गलती करने के लिए नहीं तैयार थे। और यही कारण हुआ कि 1942 में जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा दिया और वो हिंसा की घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए इसे वापस नहीं लिए, क्योंकि वो पहली जो है असहयोग आंदोलन से बहुत कुछ वो सीख चुके थे। तो ये रणनीति आप देखोगे कि किस प्रकार से एक राजनेताओं में होनी चाहिए, या फिर एक कह सकते हो कि रणनीति कि आंदोलन की भी एक अपनी एक सीमा होती है।
आप उसे बहुत दिनों तक अहिंसा के पथ पर नहीं चला सकते। या फिर कोई भी आंदोलन, ऐसे आंदोलन जो कि एक मास मूवमेंट पूरे इतनी बड़ी भारत देश में जहाँ इतना लंबा चौड़ा ज्योग्राफी है चलाया जा रहा हो, तो छिटपुट घटनाएं हिंसा की होती ही रहती है। आप इसे मतलब पूरी की पूरी तरह से एकदम अहिंसात्मक तौर पे नहीं मतलब लड़ाई लड़ सकते। तो ये घटनाओं को देखते हुए जो है फिर कह सकते हो कि अंग्रेज़ों को भी लगा कि बिना भारतीयों के सहयोग के बिना हम भारत पे शासन या हुकूमत जारी नहीं रख सकते। और अंत में 1947 में वो द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त होती है, उसके बाद अंग्रेज जाते हैं, उसके बारे में हम लोग कभी जो है बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम गांधी जी से सीख लेते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों और अपनी नीतियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और हालांकि उनका पूरा का पूरा जीवन जो है सत्य और अहिंसा पर समर्पित था, लेकिन फिर भी जो लोग इसे माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं या फिर इसे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं या गांधी जी के सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं, तो कई एक ऐसी चीज़ें जो इन बिटवीन द लाइंस होती है ना, वो निकल कर आता है कि आखिर जो है गांधी जी का सिद्धांत कैसा था, या फिर गांधी जी की किन किन नीतियों को जो है वो पालन किया करते थे, या किन किन नीतियों और पॉलिसी को जो है पूरी के पूरे अपने आज़ादी के स्वतंत्रता के लिए जो है या स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है वो इम्प्लीमेंट किए, लागू किए, और स्वतंत्र भारत के लिए जो है वो किस प्रकार से लड़ाई लड़े। तो आज के लिए इतना है। हम गांधी जी की नीतियों का पूरा सम्मान करते हैं, वो जैसे भी थे। आगे हम बात करेंगे कभी कि पार्टीशन में उनका योगदान, या फिर पार्टीशन के बाद भारत की स्थिति, या 55 करोड़ पाकिस्तान से, नहीं बहुत सारे ऐसे उन पे जो है, या फिर भगत सिंह वगैरह का इंसिडेंट जो किस प्रकार से कहा जाता है कि उनका इरविन के साथ जो समझौता होता है। तो बहुत सारे विवाद होते हैं, और राजनीतिक हस्तियों के साथ ऐसे विवाद कह सकते हो कि नकारा भी नहीं जा सकता कि हर एक कह सकते हो कि पॉलिटिकल लीडर या फिर जो बड़े बड़े हस्ती होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो ब्लैक पॉइंट में आप उन्हें कह सकते हो कि वहाँ कुछ कह सकते हो कि आप उनसे नाखुश हो सकते हैं। लेकिन ये नीति से आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी तरह से कैसे कोई सिद्धांत को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप दो इंसिडेंट से समझ सकते हैं। चौरा चौरी की घटना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का एक हिस्सा था, और दूसरा जो है क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 के बाद कैसे महात्मा गांधी अपनी नीतियों में परिवर्तन लाते हैं। जय हिंद।